मंच पर आसीन मेरे मालिक आका गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, दुनिया का कोई भी जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ इष्ट है, गुरुदेव है, कभी लाज नहीं बचाता। ये हम सब लोगों का धर्म है, पर लाज बचती भी है। कभी आपने सोचा है? और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, प्रमाण सहित उदाहरण दूंगा, लाज बचती भी है। अभी हम लोग सावन में कांवड़ देख रहे हैं, लोग इतना दूर से पैदल चल चल कर आ रहे हैं, चल चल कर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो बेचारे कभी चल नहीं पाते इतना। महिलाएं आ रही हैं जो बेचारी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो तो थोड़ा पैदल चलती भी होंगी, पर जो शहरी क्षेत्र से हैं, जिनका जीवन शैली आराम परस्त है, वो आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि भोलेनाथ उनकी लाज बचा रहे हैं? नहीं बचा रहे। उनकी लाज जो बच रही है वो उनका विश्वास बचा रहा है। कभी भोलेनाथ, कभी गुरु भगवान, कभी व्यासपीठ पर बैठा हुआ इष्ट आपकी लाज नहीं बचाता। आपकी लाज बचाता है आपका विश्वास। जिन जिन का विश्वास अपने इष्ट पर अडिग होता है, उनकी लाज बचती ही बचती है। और जिनका विश्वास में कमी होती है, उनकी नाव डूबती ही डूबती है। और देखो, संसार है, भव सागर है। जब संसार सागर में जीवन की नैया चलती है, आप किसी भी नदी में देखो, समुद्र में देखो, वहां जब नाव चलती है तो डोलती डोलती है। पर जो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति है वो घबराता नहीं है, क्योंकि जो नाव को चला रहा है, जो नाव का केवट है, केवैया है, उसको पता है कि ये डुबाने का नहीं है। उसको विश्वास है कि ये व्यक्ति नाव चलाना जानता है। और अगर उसे पता लग जाए कि बिल्कुल अनाड़ी आदमी है, गाय भैंस को ले जाने वाला जंगल, और ये नाव चलाने बैठ गए तो डुबा देगा, बस आप यकीन मानिए नाव डूब ही जाएगी। एक बहुत मोटी सी कहावत है, सांप का काटा बच जा और बहन का काटा मर जा। ये बहन क्या है? अविश्वास। जिस दिन आपको यह अविश्वास हो गया कि मेरा इष्ट मेरे से दूर है, उस दिन से आपका हित होना कम है, अहित होना आरंभ है। देखो, हित या अहित कोई उस पर स्टैंप नहीं होती है कि ये हित है और ये अहित है। जो आपकी इच्छाओं के अनुसार काम हो रहा है वो हित है। आपकी इच्छाओं के विपरीत काम हो रहा है वो अहित है, मुकदमा चल रहा है। परमात्मा के तो दोनों बच्चे हैं, पक्ष वाला भी और विपक्ष वाला भी। जो जीतता है वो परमात्मा का धन्यवाद अदा करता है कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, तूने इस पापी को दंड दिया। पर परमात्मा को ये पता है कि पापी कौन है। वो तो खेल खिला रहा है, तो एक कौन खड़ा होता है? विश्वास। हम सब लोग यहाँ परमात्मा के चिंतन के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ,
आप अपने मालिक के दास, इष्ट, भक्त, और चेला तो परमात्मा कभी ना बने ना बनवावे। चेले का अर्थ पता क्या होता है? चेले का मतलब चलायमान, जिसकी बुद्धि भी चलायमान, जिसका शरीर भी चलायमान, जिसका मन भी चलायमान, जिसका धन भी चलायमान। और दास, दास जो परमात्मा का हो गया, उसका कुछ रहा ही नहीं। जिस तरह हम लोग यहाँ अपने इष्ट के दरबार में परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, ऐसे ही बहुत भक्त गण भिन्न भिन्न व्यासपीठ पर बैठे इष्ट के सम्मुख बैठते हैं, और सभी व्यासपीठ पर बैठे जो इष्ट होते हैं, गुरुदेव होते हैं, उनका सभी का मार्गदर्शन करने का केवल एक ही रास्ता होता है। वो आप सबको, मेरे मालिक भी उनमें सम्मिलित हैं, वो आप सबको आपके जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका बताते हैं। जितने भी इष्ट हैं वो आप सबको इस भवसागर में जो आपकी जीवन नैया चल रही है, उसमें इन भवसागर में भोगों को भोगते हुए, इन भोगों को भोगते हुए आपको परमात्मा के कितने सम्मुख आप पहुंच सकते हैं, परमात्मा का चिंतन कितना बढ़िया कर सकते हैं, उसका रास्ता बताते हैं। एक संत हुए हैं, हम सब लोग उन्हें भली भांति जानते हैं, कबीरदास। यहाँ शिक्षक हैं, सभी पढ़ा लिखा वर्ग है। नाम क्या है उनका? कबीर। बोलते क्या है? कबीरदास। कभी समझा है ये दास ही क्यों लगाया? अरे जिसने परमात्मा की दासता स्वीकार कर ली, जिसने परमात्मा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, वो परमात्मा का दास हो गया। चेला क्यों नहीं बनाया? वो ये भी लिख सकते थे परमात्मा का चेला, कबीर चेला। नहीं, अभी मैंने बोला था चेला चलायमान है ना। दास आप लोगों ने सुना होगा, मैं जब भी बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि आप अपने इष्ट के भक्त हैं, दास हैं, गुलाम हैं, क्या है, ये आकलन करना आपको अपना अपने आप ही है। अपने मन से अपना आकलन करना है कि मैं किस स्टैंडर्ड का बच्चा हूं। आप दास बनते हैं, अलग है। आप भक्त बनते हैं, अलग है। आप चेला बनते हैं, अलग है। और आप गुलाम बनते हैं, उसके मायने अलग है। तो कबीरदास जी बोलते हैं, उनका एक दोहा है, वो हम सब पर फिट बैठता है। यह तन विष की बेलवी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले, तब भी सस्ता जान। ये क्या है? ये जो हमारा शरीर है, इसमें इतने रोग हैं, इतने भोग हैं, इतना हम लोग विलासता का जीवन गुजारते हैं, इतनी व्याधियां हमारे अंदर हैं। ये वास्तव में विष की बेल है। कारण ये है, हम सब जानते हैं कि ये हमारा शरीर पंचभूत तत्व से मिलकर बना है।
जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। और जब इसको आत्मा रूपी, आत्मा जब अपना आवरण बनाती है, तब ये जीव बनता है। और जिस दिन आत्मा इस आवरण को छोड़ती है, तब ये क्या बनता है? तब ये शव बनता है, तभी शरीर नहीं रहता है। और जब तक वो आवरण आत्मा अपना ग्रहण करे रहती है, तब तक इसको सुख का, दुख का, ठंड का सारे अनुभव ये करता है। और जिस दिन वो आत्मा ये आवरण उतारती है, तब न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न हवा लगती है, न कुछ होता है। उस समय इस शरीर का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता। तो अब आप ये सोचिए, ये ज्ञान, ये सुख, ये दुख किसको हो रहा है? क्या शरीर को हो रहा है? भोग कौन रहा है? शरीर एक माध्यम है। जिस तरह हम लोग अभी ये बैठे हैं, कुर्ता पहन रखा है, कुर्ता गंदा हो गया, कुर्ता उतार कर टांग दिया, क्या कहा जाएगा? इनके परिवार वाले क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि ये कुर्ता इनका है, या ये कहेंगे कि ये टंग रहे हैं? कुर्ता इनका है, इन्होंने, इनका आवरण है, ये आवरण उतार दिया। जब तक ये पहन रखा है कुर्ता, तब तक इसको संबोधन मेरे नाम से मिल रहा है। जिस दिन ये उतर गया, जिस दिन इस शरीर में से ये परमात्मा का तत्व आत्मा निकल गया, तब दोनों चीज भिन्न हो जाएंगी। तो सुख भी खत्म हो जाएगा, दुख भी खत्म हो जाएगा। उसी कुर्ते से इस शरीर को ठंड रोक रहा था, गर्मी रोक रहा था, पसीना रोक रहा था। अब न इस कुर्ते में ठंड आएगी, न गर्मी आएगी, न पसीना आएगा। तो ये ठंड, गर्मी, पसीना किसकी वजह से आ रहा था? परमात्मा तत्व की वजह से। तो ये हमारा शरीर जो है, ये वास्तव में विष की खान है। और जो गुरुदेव हैं, वो अमृत की खान है। अमृत की खान, देखो अब ये दो रास्ते खुलते हैं। अब ये फिर बात विश्वास पर आ गई। अमृत की खान उनके लिए है जिनका विश्वास अडिग है, जिनके काम बन रहे हैं उनके विश्वास के मातहत, और जिनका विश्वास डगमगाया, उनके काम नहीं बन रहे, तो आप समझो क्या उनके लिए उनके गुरुदेव अमृत की खान है? वो क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए होंगे अमृत की खान जी, हमारा तो कुछ कराना गुरु जी ने आज तक, हमारी भैंस ब्याह के दीना, लौंडे को लौंडिया बहू मिली ना, गुरु जी तुम्हारे लिए होंगे, तुम्हारे काम कर रहा हूँ भाई। अब क्या गुरु भिन्न भिन्न है? नहीं है। भिन्न भिन्न आपका विश्वास है। आपका विश्वास डगमगाता है तो गुरुदेव की कृपा डगमगाती है। इसमें कोई कहने में और सुनने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे वो लिखते हैं कि अगर गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद भी आपको अपना शीश देना पड़े, तब भी सस्ता जान। ये शीश देना क्या है?
गुरुदेव के बताए हुए ज्ञान पर चलना, गुरुदेव के बताए हुए रास्तों पर चलने के बाद भी अगर आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांसारिक उलझने आती हैं, आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। शीश देना क्या है? अभिमान रहित हो जाना। चल भाई ठीक है, तू चाह रहा है, अरे तू चाह रहा है ऐसा ही हो, ठीक है, तू नचा ले, पर कब तक नचाएगा? एक न एक दिन तो तुझे ही पता लगेगा। ये क्या है? ये विश्वास बोलता है। यही शीश देना है, यही आपका अभिमान समाप्त करना है। अगर ऐसा होता है तभी आप शीश देते हैं, तब भी आपको ये सौदा सस्ता मानना चाहिए। सस्ता मानना चाहिए मतलब ऐसे समझो कि अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बनने के हैं। मैं बार बार कहता हूं, आप किसी चिकित्सक के पास जाते हो, बाहर बैठे काउंटर पे जो काउंटरमैन है उसने आपका पर्चा बना दिया, डॉक्टर के टेबल पर रख दिया, अरे नंबर आने दो, सीरियल से चल रहा है, चिकित्सक सीरियल से देख रहा है, सीरियल वाइज नंबर आ रहे हैं, सीरियल से देख रहा है, आपका भी नंबर आएगा। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आप इमरजेंसी में दिखा नहीं सकते? इमरजेंसी समझते हो? देखो मैं बिल्कुल साधारण उदाहरण इसलिए ऐसे देता हूं जिससे आपकी बुद्धि में बात सेट हो जाए। इमरजेंसी में वहां फीस दी जाती है ना? मान लो डॉक्टर की फीस 250 रुपये है, क्यों जी? इमरजेंसी फीस 500 रुपये है। मैं आपसे कहता हूँ सुबह शाम कम से कम आधा आधा घंटे परमात्मा का चिंतन करिएगा, ये डेली की फीस है। और इमरजेंसी की फीस में कहूँ साहब 4 घंटे चिंतन करने हैं, बस गुरुजी में हो गए, बच्चे पल गए, बस गाय भी भूखी, मैं भी भूखा, बच्चा भूखा, सब भूखे। अब आप देखिए, ये हमारी सोच है। क्या हम उन सब का पेट भर रहे हैं? आपको लगता होगा कि आप अपने घर में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, अगर आप दुनिया में नहीं होंगे तो दुनिया रुक जाएगी, आपके घर का पहिया रुक जाएगा, आपके बच्चों को रोटी देने वाला नहीं होगा, सारी दुनिया उसे पकड़ पकड़ खा जाएगी। मेरा ही सहारा है, मैं ही पाल रहा हूं, और इन्हें बच्चों को सालों को जमीन बिल्कुल अंत में दूंगा, क्योंकि मैं अभी मर नहीं रहा। ये क्या है? क्या पालने वाले आप हैं? क्या खिलाने वाले आप हैं? क्या खाने वाले आप हैं? खाने वाला भी कोई और है और खिलाने वाला भी कोई और है, पर ये हमारा भ्रम है कि हम खा रहे हैं और हम अपनी औलाद को खिला रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बात है। तो मैं आपसे बता रहा था, सभी गुरुदेव अपने भक्तों को यही शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने के बाद उनका टेस्ट भी होता है कि कितना बच्चा योग्य बना। और योग्यता में अगर एग्जामिनेशन में, टेस्ट में अगर बच्चा फेल होता है तो उसका क्लास टीचर क्या अगले क्लास में भेजता है उसे? क्या अगला कोर्स दिलवाता है? माँ बाप ड्रेस भी नहीं दिलवाते, और 2 और रैपर लगाते हैं, साले यहीं बैठ तू, इसी क्लास के लायक ही, पढ़ता नहीं था। ठीक है, परमात्मा भी हमारे साथ यही टेस्ट लेता है। वो ये कहता है कि तू जब पढ़ा नहीं, परमात्मा का चिंतन नहीं करा, उसके बाद तू चाहता है कि तुझे ये सब सुख मिले, ऐसा नहीं। परमात्मा बड़ा न्याय प्रिय है और बड़ा सख्त है, बहुत ईमानदार है। वहां रिश्वत नहीं चलती परमात्मा के दरबार में। ऐसा हुआ एक बार, भगवान
नारद मुनि के मन में आया कि हनुमान बजरंग बली भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और कम से कम इनकी टेस्ट तो कर लिया जाए। अब इतना बड़ा निर्णय अगर होगा तो ये भगवान के आदेशानुसार ही हुआ होगा। नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आपके मैं अगर पीछे देखता हूं, भाग्य के पीछे, तो आपके स्वभाव को देख के, आपके पीछे के बीते के काल को देख के मुझे ये लगता ही नहीं कि तुम तो भक्त छोड़ो, दास छोड़ो, कुछ भी लायक नहीं। तुम्हारी तो गिनती ये जो वो होते हैं आंदोलनकारियों में होनी चाहिए, पर भगवान इतने दयालु हैं कि आंदोलनकारियों को भी अपना दास बना रखा है। अब हनुमान जी का भ्रम टूटा तो यार क्या कह रहे हो भाई, कि भाई नारद मुनि क्या बात कह रहे हो भाई, मेरी याद में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने परमात्मा से उनकी दासता के अलावा कुछ और किसी चीज की कामना करी हो। और कामना के साथ साथ मेरे जीवन में मुझे कुछ ऐसे याद ही नहीं। मैं पिछले अपने कालों को देखता हूं, तब भी मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे मैं आंदोलनकारी कहलाऊं और परमात्मा का दास ना कहलाऊं। भाई मैं समझ नहीं पा रहा, पर क्योंकि आप देव ऋषि हो और ब्रह्मा जी के बिल्कुल समीप रहते हो, तो आप जो कह रहे होंगे उसमें कुछ ना कुछ गुण रहस्य तो होगा, पर मैं समझ नहीं पा रहा। मैं ये चाहूंगा कि कम से कम आप कुछ तो मुझे ऐसा बताओ, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल पैरों के नीचे की जमीन निकल गई है। मैं अपने आप को समझ कुछ और रहा था, आप मेरे से ज्यादा है और आपने कुछ और बता दिया। ये तो बिल्कुल सिक्के का दूसरा पहलू दिखा दिया। बोले वेदों में कहा गया है कि 6 तरह के आंदोलनकारी रहे हैं। उसमें एक आंदोलनकारी वो रहे हैं जिन्होंने लोगों के घर फूंक दिए, घर जला दिए, आदमियों को जला दिया, महिलाओं को जला दिया। ये आंदोलनकारियों का काम है, परमात्मा के दास का काम नहीं है। परमात्मा का दास तो बड़ा दयालु होता है, वो तो कहता है ठीक है, मैं आप नहीं करने का। अगर मेरे से ये पाप होना भी है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे हाथ से हो। मेरे जानते हुए नहीं हो सकता, अनजान में हो जाए बात दूसरी है। बोले महाराज मैंने किसका घर जला दिया, मैंने किसके आदमी औरतों को जला दिया? तो कहते हैं नारद मुनि बोले कि आप लंका में गए, आपने कितने घर जला दिए, पूरी लंका जला दी आपने, कितने नर नारियों को जला दिया। कहते हैं हनुमान जी बड़े मुस्कुराए, बोले देव ऋषि नारद मुनि आप सत्य कह रहे हो, पर मेरी बात का एक उत्तर दो, फिर आप ये आकलन करना कि मैं आंदोलनकारी हूं या भक्त हूं। बोले कि जिस तन में परमात्मा का नाम नहीं है, जिस जिह्वा पर परमात्मा का नाम नहीं है, जिस मन में परमात्मा का नाम नहीं है, और जिसने कभी परमात्मा को देखने की इच्छा नहीं जागृत करी, वो तन शव के समान है। वो आदमी या औरत रहा ही नहीं, वो तो शव है, और शव है तो वो शिव है, उसको शिव के पास भेजना है। तो बोले मैंने तो परमात्मा ये कहा, ये सोचा कि ये इतने सारे शव पड़े हैं, अगर इनकी आत्मा निकल के परमात्मा के पास पहुंच जाएगी तो अगला जीवन इनका सफल हो जाएगा,
और ये इतने सारे शव एक साथ हैं, कहाँ तक बनाऊंगा इनकी चिता, कहाँ लेके जाऊंगा शमशान में, कहाँ से लाऊंगा लकड़ी, इससे बढ़िया है कि यहीं एक साथ सबको जला दिया जाए। बोले अंत में करा जाता है नहीं सर्वगम स्वाहा, बोले कि अंत में जब सब एक साथ सारी आहुति डाल दी जाती है तो मैंने तो सबको एक साथ जला दिया। अब बताओ, मैंने तो इन आत्माओं को परमात्मा के पास भेजा जिससे अगले जन्म में कम से कम ये परमात्मा के पास तो रहें, परमात्मा ने ऐसा शरीर दे कि जिससे ये उनका दर्शन कर सके, ऐसी जिह्वा दे कि जो परमात्मा का नाम ले सके, ऐसे नेत्र दे जो उनको देखने की कामना कर सके, ऐसा तन मन ना दे कि जो परमात्मा से दूर हो। इसीलिए मैंने जल्दी इन्हें पाप से मुक्ति दिलवाई। तो मैंने आंदोलनकारियों का काम करा है या परमात्मा के दास का काम करा है? तो बोले कि भाई क्या सभी वहां ऐसे थे? बोले नहीं, ऐसा नहीं। बोले नारद मुनि वहां पर आप देखो, वहां पर जिसकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम था मैंने उसे छोड़ा। बोले कि विभीषण थे, उनकी कुटिया थी, वहां भगवान के धनुष बाण बन रहे थे, उस प्रांगण से मालिक के नाम का संबोधन हो रहा था, मालिक का नाम गूंज रहा था, उनकी आंखें परमात्मा को देखने के लिए लालायित थी, उनका शरीर उनका स्पर्श करने के लिए लालायित था। तो मैंने उनका मकान तो नहीं जलाया, मैंने उनको मृत्यु दंड तो नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ये व्यवहार सभी के साथ करा हो। बोले कि ये मेरी दास्ता थी, दास्ता का दूसरा साक्ष्य था। अगर मैं आंदोलनकारी होता तो मैं उन्हें भी नष्ट कर देता। आंदोलनकारी के लिए तो सभी के सब समान है, सब नष्ट ही करना है। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, हंसे, बोले कि वास्तव में तुम बल में बुद्धि में निपुण हो, आपको वास्तव में परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है, बल बुद्धि में निपुण हो। तो ये आप ये बताइए, ये क्या बोलता है? विभीषण जी तो जानते थे कि भगवान राम है, और रावण भी जानता था भगवान राम है। रावण के आसपास भगवान शिव घूमते थे, सारे ग्रह उसके बंधन में रहते थे, कैद। वो तीनों लोगों को विजयी करे हुए था, पर विश्वास क्या था उसे कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। और विभीषण को क्या विश्वास था कि जो परमात्मा चाहेंगे वो होगा। हमारे साथ दुविधा क्या है? अच्छा, कभी मैं आपसे बात पूछता हूं, कभी आप अपने मन पर गौर करके देखिएगा, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कौन हमें खुश कर सकता है? कौन हमें सारे सुख सुविधा दिलवा सकता है? कौन हमें सारे कष्टों से मिटा सकता है? कौन हमें जीवन के सारे सुख सुविधाएं खुशियां प्रदान कर सकता है? कभी सोचा है? आपको लगता होगा परमात्मा है, गुरुदेव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब चीज दिलवाने का दायित्व आपका है। अगर आप चाहें तो अपने आप को सब कुछ दिलवा सकते हैं। आप हैं, आपका विश्वास है, आपके विश्वास से आपका इष्ट है, आपके इष्ट से आपके इष्ट की कृपा है, फिर वो कृपा आप तक पहुंचना है। तो माध्यम कौन हुआ? आप। कोई नहीं है, कोई नहीं है।
पर विडंबना एक आती है, कभी कभी हमको भी ये भ्रम होने लगता है कि एक मेरे पास एक परिवार आता है, उसमें एक पति पत्नी है, एक लड़का एक बहू है, एक उनके छोटी बच्ची है। ये परिवार है। पति पत्नी मेरे मालिक को इष्ट मानते हैं, लड़का किसी और को इष्ट मानता है अपना, उसकी पत्नी तीसरे को इष्ट मानती है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। लड़का परेशान है बहुत ज़्यादा, मेरे पास आया, बात हुई। मैंने कहा, उसने मुझे परिचय दिया कि गुरुजी मैं दूसरे गुरु भगवान से मेरा वास्ता है। मैंने बहुत सुंदर बात है, क्या दिक्कत है? गुरु भगवान दूसरे हो, तीसरे हो, चौथे हो, पांचवे हो, ये तुम्हारा देखने का धर्म बनता है, तुम्हारी आंखों का दोष है। पर ना गुरु भगवान दो है, ना गुरु भगवान तीन है, ना गुरु भगवान पांच है। गुरु भगवान एक है। ये आप भिन्न भिन्न नेत्र देखते हैं, भिन्न भिन्न तरह से देखते हैं, भिन्न भिन्न अवस्था में देखते हैं, तो उनको भिन्न भिन्न ही महसूस देता है। तो उसने कहा गुरुदेव मेरे गुरुदेव दूसरे हैं। मैंने बहुत सुंदर बात है। मैंने कहा कि तुम परेशान चल रहे हो, अपने गुरुदेव पर भरोसा रखो, और जो मालिक वो अपने चिंतन के लिए कहते हैं चिंतन करो। तो मैं उसे मूर्ख ही कहूँगा। देखो कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है कि जो अनायास ही, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से भी कुछ ऐसा निकल जाता है कि जिसका कष्ट मुझे भी होता है। मैंने उससे कहा तू मूर्ख है। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी क्या बताऊं, मेरे गुरुजी में कम बुद्धि है, कम ज्ञान है। अब मुझे थोड़ी सी हंसी आई। मैंने अपने सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा यार बस तेरा तो कल्याण हो गया। मैंने कहा भाई परमात्मा तुझे सद्बुद्धि दे। उसकी बात पूरी हो नहीं पाई, मैंने परमात्मा सद्बुद्धि दे। मैंने उससे कहा, मैंने कि भाई क्या तुमने अपने गुरुदेव के बुद्धि का आकलन कर लिया? क्या तुमने अपने गुरुदेव के ज्ञान का आकलन कर लिया? इसका मतलब यह है कि तुम ज्यादा ज्ञानवान हो जो अपने गुरुदेव की बुद्धि और ज्ञान का आकलन कर सकते हो। तुम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो। इसका मतलब गुरुदेव वो नहीं हुए, गुरुदेव तुम हुए। व्यासपीठ पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए। तो बोला आप गुरुजी मजाक बना रहे हो। मैंने बेटे ऐसा है कि ये अविश्वास ही तुम्हें लेकर डूब जाएगा, और ऐसा डूबेगा कि तुम्हें कोई तारने वाला नहीं मिलेगा। फिर मैंने उसे छोटी सी मिसाल दी। मैंने बेटे एक बात समझ ले, अगर किसी का कोई मिस्त्री विस्त्री का काम अगर बना रहा है, मकान बनवा रहा है, और जो मकान शुरू से लेके बना रहा है अचानक बीच में मिस्त्री से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो दूसरा मिस्त्री काम करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? काम तो दूसरा भी कर सकता है, पर काम वही मिस्त्री करेगा जो शुरू से आखिर तक ठेका लेकर चल गया है। परेशान कर देगा, काम वही करेगा, दूसरा आ नहीं सकता। आएगा तो वो काम तुम्हारे इच्छा अनुसार कर नहीं सकता। तुम्हें यही लगा कि यार बढ़िया तो वही था, कहाँ से उल्लू को पट्टू बुला लिया, वही उसे ही बुलाओ। मैंने कहा कि मेरे लाल पहली बात तो ये है कि तूने उन्हें गुरु बनाया ही नहीं। अगर तू गुरु बनाता तो तेरे मुंह से ये शब्द निकल ही नहीं पाते। तूने गुरु बनाया ही नहीं, तूने मीठा चाखा ही नहीं। अगर चाख लेता तो तू कहने योग्य बचता ही नहीं, और तू सुनी सुनाई बातें कर रहा है कि मीठा है मीठा है। मैंने बेटे ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि तुम जहाँ भी तुम्हारी निष्ठा है वहाँ लगे रहो और परमात्मा का चिंतन करते रहो। और मेरा तुमसे विनम्र निवेदन है कि तुम मेरे मालिक के दरबार में आओ या मत आओ, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोले जी क्यों?
मैंने कहा कि एक राज ने काम बिगाड़ दिया दूसरा नहीं आने का, वही राज करेगा। वास्तव में ये वो अपने कर्मों का भोग भोग रहा है और परमात्मा चाह रहा है। देखो, जीवन में एक जघन्य अपराध है और वो अक्षम्य अपराध है। जो अपने इष्ट की निंदा करता है, उस अपराध की क्षमा परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा, देखो, मैं तुम्हें एक बहुत मोटा उदाहरण दूं अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए। रावण के बस में भगवान शंकर थे। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी रावण चाहता था, भगवान शंकर वहीं उपस्थित होते थे और वो भगवान शंकर से मालूम करता था रावण के किस तरह का पुष्प चढ़ाऊं, किस तरह तुम्हारी स्तुति करूं, किस तरह तुम्हारे लिए मैं पूजा करूं। जिस तरह भगवान शंकर बोलते थे उस तरह रावण करता था। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान शंकर के अधीन, सॉरी, रावण के अधीन भगवान शंकर थे, है ना। पर इष्ट निंदा लेकर डूब गई। निंदा किसकी करी? भगवान शंकर के इष्ट की। जो दुनिया का संहार करते हैं उनके इष्ट भगवान राम हैं। निंदा किसकी करी? भगवान राम की। क्या भगवान शंकर उस निंदा को सह सके? नहीं सह सके। भगवान शंकर अगर चाहते, भगवान राम से स्तुति करके सब कुछ बदलवा सकते थे, पर वो अक्षम्य अपराध था। वो अक्षम्य अपराध था। मैंने भी उससे ये कहा, मैंने बेटे, ये तुम अक्षम्य अपराध कर रहे हो। तुम अपनी नासमझी में, तुम जिस व्यासपीठ पर वो बैठे हैं गुरुदेव, तुम उन्हें नहीं कह रहे, तुम उन्हें कह ही नहीं रहे हो। तुम उस पूरी टीम को कह रहे हो जिस टीम से ऑर्गेनाइज हो रही है। आज अगर उदाहरण के लिए भाजपा का अगर कोई भी कार्यकर्ता पिटता है तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी पिटते हैं इनडायरेक्ट वे में। ऐसे अगर अगर आप किसी इष्ट को, जिसको आपने इष्ट बोल रखा है, उसको अगर आप इस तरह बोलते हो कि वो कम ज्ञानवान है, कम बुद्धिमान है, तो तुम क्या कर रहे हो? अब तो खैर वो नहीं आता, उसके माता पिता आते हैं, मैं मालूम करता रहता हूँ भाई क्या हाल है उसका बच्चे का। वो लड़का मुरादाबाद में काम कर रहा है, फोन आता है उसका। अब वो मुझे गुरुदेव कहता है, मैंने, यार मुझे क्या कह रहा है भाई मेरे, तुझे मैं दंडवत प्रणाम कर लूँगा। कारण ये है कि देखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप अगर मेरे मालिक की शरण में आ गए, आप ये समझिए आपसे ज्यादा आपके बारे में चिंता मेरा मालिक करेगा। कारण ये है कि उसे आपकी लाज तो बचानी बचानी है, अपनी लाज भी बचानी है, क्योंकि हुर्रो आपकी नहीं पिटने की हुर्रो किसकी पिटेगी? कि वो गुरुजी के पास भी गया था, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, बेकार है, दूसरे गुरु पकड़ूंगा। ये वो चीज है जब आपका सांसारिक काम नहीं बनता है। और वास्तविकता ये है कि ये आपके कर्मों का भोग है, ये आपके प्रारब्ध है, जिसको आपको भोगना ही भोगना है। आप अगर ये सोचो कि आपका इष्ट आपके भोगों को कम कर दे, कम कर सकता है। कुछ भोग ऐसे हैं जिसको काट सकते हैं आपके गुरुदेव, पर आपका भला ना उन्हें कम करवाने में है, ना उन्हें कटवाने में, है ना। आपका भला जिस, आप तो ये कहिएगा परमात्मा जिस तरह तू चाहे उस तरह न चाह, जिस तरह तू चाहे उस तरह न चाह। पर ये इस तरह के भक्तों की संख्या कम होती है।
मैं एक और उदाहरण दे के बात समाप्त करता हूं। देखो, जहां हम लोग बैठे हैं, दो चीज काम कर रही हैं, एक बल्ब और एक पंखा। सभी के घर में है, सभी घर में है ना। ऐसे ही भक्त हैं, एक तरह के भक्त हैं, बल्ब बटन दबाया जल गए, बटन दबाया बंद हो गए। और एक तरह के भक्त ये पंखे की तरह हैं, घूम 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 10-20 चक्कर काटे बिना रुक नहीं सकते। गुरुदेव कितना भी समझाएं, उनका इष्ट कितना भी उनके दिमाग में घुस की तरह ठोक ठोक कर भरने का प्रयास करें, पर वो 10-20 चक्कर लगाए बिना चैन से बैठने के नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि ये सब चीज, अच्छा, उन्हें विश्वास नहीं है पंखों को कि हम बंद हो गए, उन्हें अंत तक ये लगता है कि शायद हम चल रहे हैं। और बल्बों को क्या लगता है कि हम बंद हो गए, बुझा दिए गए। अब हम लोगों को ये आकलन अपने आप करना है कि हम बल्बों की लाइन में हैं या पंखों की लाइन में है ना। विश्वास हमारा पंखों की तरीके से है या विश्वास हमारा बल्ब की तरीके से। आप ये ना सोचिए कि हमें सांसारिक दुख मिल रहे हैं या सांसारिक सुख मिल रहे हैं। देखो, परमात्मा जैसे चाहता है वैसे ना चाहता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब ये पता है आपको कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वही तो आपको हिला रहा है। उसकी स्तुति आप कर नहीं रहे। स्तुति किसकी कर रहा हो? संसार की। परमात्मा तो चाह ही रहा है कि तू संसार की स्तुति कर और मैं तुझे हिलाता रहूं। हिल हिल, तेरे भाग्य में हिलना है ना। तो मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है, आग्रह है, आदेश है। देखिए, जीवन गुजर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है, आप रोक नहीं सकते। जिस तरह बर्फ की सिल्ली होती है, इस्तेमाल करो तब भी बह रही है, और खाली रख दो तब भी बह रही है। आप परमात्मा का चिंतन कर लो तब भी जीवन चल रहा है, और ये सांसारिक भोगों में अपने आप को डुबोते चले जाओ तब भी जीवन चल रहा है। जीवन तो लिमिटेड है। परमात्मा की भरी हुई चाबी लगातार न बढ़नी है न घटनी है। पर इस चाबी में कभी कभी आपने देखे, वो चाबी भरी, गाड़ी रुक गई, हल्का धक्का लगा, डर, फिर चलने लगी, फिर रुक गई, फिर डर। तो ऐसे रुकने के बहुत सारे रास्ते हमें मिलेंगे, पर परमात्मा की जैक हमारे पीछे है, वो फिर जरा सा लगा देगी धक्का, फिर चलने लगोगे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। आप किसी बच्चे को खिलौना दे दो, जरा सी चाबी भरी, खिलौना रुक गया, तो बच्चा क्या करता है? हाथ लगा देता है। खिलौना फिर चलने लगता है। खिलौने को नहीं पता कि मुझे कोई हाथ लगाएगा, पर हाथ लगाता है या नहीं लगाता है। इसी तरह आपका इष्ट की कृपा आपके साथ निरंतर घूमती है, निरंतर घूमती है, पर घूमती उन्हीं के साथ है जो अपने इष्ट के सच्चे दास है। चेले नहीं, दास है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं किसके जीवन की प्रातः है, किसके भोर है, किसकी शाम है, किसकी रात्रि है, तब पता नहीं कब यहाँ से परमात्मा का बुलावा आ जाए और सब हमें छोड़ छाड़ के जाना पड़े। सब कुछ ठीक है। आप निरंतर, कुछ भाई बहन मेरे नए हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है। आदेश तो मैं इसलिए नहीं दे सकता अभी उन्हें, क्योंकि वो मेरे मालिक के न चेले हैं न दास हैं, वो तो धोखे में आ गए।
है ना। जब तक मालिक का कंबल नहीं पड़ता तब तक आदमी का दम घुटता है, और जिस दिन मालिक का कंबल पड़ गया उस दिन दम नहीं घुटता, फिर उसमें निवास आने लगती है ना। जब तक जब तक कंबल नहीं पड़ता तब तक दम घुटता है। आप जो भी आपके इष्ट हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे मालिक को अपना इष्ट मनाइएगा, और मुझे कोई इष्ट वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आप बुद्धिमान हैं। आप अपने जो भी आपका इष्ट हो उसका चिंतन करिएगा, और समझिएगा कि वो और आप दो जने हैं, तीसरा कोई नहीं है, सब भीड़ हट गई, बिचौलिया कोई नहीं है, केवल आप और वो दोनों हैं। बिल्कुल अपने मालिक के सामने बैठिएगा। हाँ, एक बात अवश्य है, मेरे मालिक बोलते थे कि गुरुदेव, अपना इष्ट सशरीर होना चाहिए। सशरीर होगा, आपको रास्ते में बहुत सारी उलझनें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। उन परेशानियों का निवारण आपका इष्ट अगर सशरीर होगा तो वो आपको निकाल सकता है, और अगर सशरीर नहीं होगा तो जो वो संदेश वहाँ से आपके लिए भेजेगा, आपकी बुद्धि, आपके नेत्र, आपके कान, जो इंद्रियां हैं, वो उस संदेश को समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। देखो, एक चोर भोलेनाथ के मंदिर में जाता है, कहता है कि भोलेनाथ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ या मर्डर करने जा रहा हूँ। भोलेनाथ को पता है कि मर्डर करेगा तो जेल हो जाएगी, चोरी करेगा तो जेल हो जाएगी, पर भोलेनाथ कभी रोकते हैं? नहीं रोकते। अगर वो सशरीर हो तो सूसू निकल जाएगी, तो देखने के बाद चोरी करना या मर्डर करना भूल जाएगा, पैर पकड़ लेगा, माफ़ करो माफ़ करो। यही है कि अगर आपका इस सशरीर होगा, आप उनसे कहोगे कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तो वो क्या कहेंगे? नहीं, बैठ जा, मेरे पैर दबाता रहे। वो आपका भला सोचेंगे, वो आपको आदेश दे सकते हैं। इसीलिए मेरे मालिक बोलते थे, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि इष्ट सशरीर होना चाहिए। सशरीर कहा है, अवस्था नहीं कही है। किस अवस्था का आप गुरु धारण करते हैं? राजा वो थे जनक विदेह, उन्होंने अष्टावक्र को गुरु बनाया था। कितने छोटी अवस्था के थे और कितने कुरूप थे। आप अगर अवस्था देख के, आयु देख के, रूप रंग देख के अगर इष्ट को धारण करते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। इष्ट कुछ और चीज़ है, ये पंच तत्व का शरीर कुछ और चीज़ है। ये गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये नाशवान है। इसका कभी ना कभी अंत होना है, इसका कभी ना कभी पंच तत्व में विलीन होना है। पर इस पंच तत्व के अंदर जो आवरण है, ये आवरण के अंदर जो आत्मा का शरीर है, आत्मा के कपड़े ये हैं, कपड़े उतरने हैं जब मैले हो जाएंगे। जो अंदर बोल रहा है परमात्मा तत्व, वो इष्ट, उसको इष्ट मानिएगा और निरंतर अपने मालिक का ध्यान करिएगा। समझिएगा कि आपका मालिक और वो और आप दोनों आमने सामने बैठते हैं, और बिल्कुल सुख आसन से बैठना है। सुख आसन वो जिस अवस्था में आपका शरीर तनाव में ना हो। आपको लगता है कि पैर मोड़ के बैठने में आराम मिलेगा, आपको लगता है पैर सीधे करके बैठने में आराम मिलेगा, आपको लगता है पीठ कमर से लगा के, दीवार से लगा के बैठने में आनंद मिलेगा, वैसे बैठेगा। पर मेरा एक अपना, ये मेरा अपना मत है, अपना मानना है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। सहारा दीवार की बजाय परमात्मा का होना चाहिए। दीवार के सहारे हम चले तो क्या चले। देखो, मैं आपको एक जल्दी छोटी सी घटना बता के बंद करता हूँ। मैं अपने, ये मेरा अपना अनुभव है, बहुत कम मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। मैं अपने मालिक के समय में
मुझे तीर्थ यात्रा का बहुत शौक था। हाँ, एमएन, हाँ बहुत शौक था, बहुत गया। एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, दुनिया की सबसे दुर्गम यात्रा है। मैं अपने मालिक के समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था। वहाँ जाने के लिए अल्कोहल जरूरी है, शराब जरूरी है ले जाना। मेरे मालिक जानते थे कि वहाँ शराब पिए बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। -30 टेम्परेचर, -28, -27, जीरो टेम्परेचर में बर्फ़ जमता है। और -27 होगा तो कितना होगा? जहाँ बर्फ़ जमता है आपके फ्रिज में, उसमें -0 होता है। वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। मालिक ने कुछ नहीं बताया, वहाँ जाकर पता लगा कि शराब लेके जानी है। वहाँ पहुँच गए, ठंड बहुत, शराब पीनी है। मैंने कहा मालिक, अगर मारना हो तो मार लेना और बचाना हो तो बचा लेना, है तेरे हाथ में, 12 शराब तो पीना था नहीं। उन्होंने कहा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़ेगा। मैंने कर्म में करूँगा, कर्म में करूँगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लूँगा और ऑक्सीजन लगाने का नहीं। ये मेरा हठ योग है। बच्चा है, अपने बाप से हट कर रहा है कि ना शराब पीऊँगा ना ऑक्सीजन लगाऊंगा। अंत में क्या होगा? मौत। सहर्ष स्वीकार है, जरा से पीड़ा नहीं होने की। और वही बात रही, ये मेरा विश्वास रहा कि मेरे साथ के जितने ग्रुप के जितने आदमी थे, सब ने शराब पी और सब ने ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल कर ऑक्सीजन ली। मेरा सिलेंडर सालों तक यहीं पड़ा रहा घर पर, सील पैक। मैंने फेंक दिया फिर वो। ये क्या है? नचा कौन रहा है? नाच कौन रहे हैं? हम नाच रहे हैं, परमात्मा नचा रहा है। अगर हमारा जरा सा विश्वास ही अधिक रहा कि यार सब पी रहे हैं तो शराब पी ली जाए, कभी मर जाऊं, तो समझ लो मर गया, मर गया। अब मारना भी उसे है, जिलाना भी उसे है। ये क्या है? ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। मैं आपसे यही कहता हूं, जो अपने कोई किसी को भी इष्ट मानता है, जिससे चाहे उसे इष्ट मानो, ये आपका अपना स्वयं सिद्ध अधिकार है। पर एक को मानिएगा, दो इष्ट नहीं हो सकते। दो इष्ट समझो, ऐसा समझो कि जैसे एक महिला ने एक से नाजायज संबंध है, एक से उसके पतिव्रत धर्म है, तो क्या वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है? नहीं कर रही। हर एक ने मुंह हिलाना शुरू कर दिया। हर एक जानता है। इसी तरह इष्ट भी होता है। कोई इष्ट ये नहीं कहता कि मुझे धारण करो ना, ये तुम्हारा अपना स्वयं सिद्ध अधिकार है। आपको जहां विश्वास बैठता है वहां आप उसे इष्ट मानिए। आप आप क्लासरूम में जाते हैं, ट्यूशन किससे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, ये आपका स्वयं सिद्ध अधिकार है। क्लास टीचर से नहीं पढ़ना, जो मैथ पढ़ाता है उससे नहीं पढ़ना, दूसरे सेक्शन वाले से पढ़ना, वो बढ़िया पढ़ाता है। ये आपका अपना अधिकार है। टीचर ये नहीं कहना कि तुम उससे पढ़, है ना? वही मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिसे चाहो इस धारण करो, और विश्वास से करिएगा। समझिएगा मेरा मालिक मेरे सामने बैठा, बात आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और मांगो, मांगना नहीं, मांगना तुम्हारे इच्छा के अनुसार है। बहरहाल मैं नहीं मांगता। मैं मालिक के व्यासपीठ पर बैठा हूं और मालिक की तरफा हाथ है। मैं बाप के लिए मांगता हूं, अपने लिए मांगता ही नहीं। तो उसकी गरज बावली है, मेरा तो वो काम चलाएगा चलाएगा, चलाता चलाता थक जाएगा, वो चलाएगा, बचा रहेगा, चलाएगा, है ना? मैं डॉक्टर हूं और मेरे मरीज कहने लगे, वैद्य जी जैसे लड़की विदा हो जाए ना, कभी कभी देखने को मिलती है, ये हाल तुम्हारा है। और शायद जितनी मैं अध्ययन इस समय मालिक के काम के लिए करता हूँ,
मालिक सामने है। अगर मैं अपने क्षेत्र के लिए करता, जिस क्षेत्र में मेरा व्यवसाय है, तो पता नहीं मेरा व्यवसाय कहाँ पहुँचता। पर पता नहीं मालिक ने कैसा लट्टू घुमाया अपना, तो मैं उन्हीं के क्षेत्र की में ज़्यादा मेरा ध्यान इस तरफ है। मरीज कहते हैं भाई जी कहाँ जाते हो? मैंने भाई मेरे पास इस काम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कुछ और है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए उधर भागता हूँ। ये मेरा विश्वास है। जब मैं उसका काम करता हूँ तो मेरा काम कौन करेगा? वो करेगा ना। जब मैं उसके बच्चे पाल रहा हूँ तो मेरे बच्चे कौन पालेगा? मैं थोड़ी पाल लूंगा, खुद पाल लेगा। पालता पालता बच्चा रहेगा जब मैं उसके बच्चे पाल लें। ये विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास दिखाने की चीज़ नहीं है। ये नहीं कि आप किसी के सामने दिखाओ, आप रोज ध्यान में बैठो, आपका अपना अपने मालिक से वास्ता। अब भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ध्यान में बैठते हैं। उनको लगता है कि कहाँ गुरुजी को पता लग रहा, गुरुजी सो रहे होंगे। वास्तव में गुरुजी नहीं सो रहे आप सो रहे हो। ठीक है, ओम श्री गुरु।